सरकार अभी हमें आतंकवादी बता, चोर बता, लुटेरा बता। हम वो किसान हैं कि एक नज़र हमारी सीमा पर है, अपने बेटे सीमा पे दे रखे हैं हमने, देश को कमा करके हम खिला रहे हैं और ये हमें आतंकवादी बता रहे हैं। शाम का समय हो चुका है और किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है कुछ बुलंदशहर के किसान हैं, कुछ मुजफ्फरनगर से है और कुछ दूसरे अलग ज़िलों से, मेरठ से, दूसरे जनपदों से यहाँ से किसान आए हुए हैं। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पूरी आप देख सकते हैं यहाँ चारों ओर इस बॉर्डर पर आपको किसान दिखाई देंगे। अलग अलग तरह से अपनी तरीके से सब रणनीति बना रहे हैं और जो किसान हैं कुछ जो बाहर गए हुए हैं वो जो उन और किसानों को लेकर आ रहे हैं और लगातार जैसे देखा जा रहा है कि किसानों की तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ किसान जो मेरे साथ है बातचीत करने के लिए, उनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं कि अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की। रणनीति बस यही है, आदेश चाहिए कि बॉर्डर यहीं रुके रहेंगे और जब तक कोई फैसला नहीं होगा, आर पार की लड़ाई है हमारी, यहीं डटे रहेंगे। आप आए कहाँ से है वैसे? बुलंदशहर से। तो बुलंदशहर से आए। अब रात भर आप लोग रुकोगे यहाँ पे? रात भर के कई रात भी काटनी पड़ेंगी। जब अपना अधिकार हमें लेना है, अपनी मांग मनवानी है, अपनी बात सही कहनी है। एक सेकंड का काम है सरकार का कि जिस सरकार ने हमारे फसल के रेट करें घोषणा, वो उससे एक पैसा कम ना बेचे, उससे कानून बन जावे। किसान की क्या गलती है भाई? किसान क्यों कह रहे हैं बुराड़ी पे जाओ? बुराड़ी पे क्या किसान कोई सत्संग करेगा जाके वहाँ? सत्संग सुनेगा जाके वहाँ? नामदान लेना किसान है। किसान लड़ाई लड़ने के लिए आया है अपने हक की। जब सरकार को पहुंचा सकता है ऊपर तक, ये किसान की बनाई सरकार है जो आज हम पे ही अंटर काट रही है। इसका दिन ऊंधे आ रहे हैं। या तो हमारी बात मान लेगा, वरना है तो जाना चाहे रात कितनी भी हो जाइयो। सरकार केवल जो फूट देना चाह रही है, कभी हिंदू मुस्लिम बना रही है किसान को, कभी कहीं आतंकवादी बता रही है। ये यहाँ आकर देखे मौके पे कि वही किसान है जिनके तुम पैर पकड़ के लोकसभा पहुँचे हो, जिनके तुम पैरों में डरे हो जाके। लोकसभा विधानसभा में वही एमएलए एमपी हैं जो हमारे पैरों में पड़े आके। आज वही हम अंडर दिखा रहे हैं, वही आतंकवादी बता रहे हैं। अरे अपने अपने क्षेत्र के सब एमपी आओ, एमएलए आओ, पहचानो हमें, हम वही हैं, तुम्हारे वोट दइए। अपने अधिकार के लिए किसान है। जितने अधिकार नहीं मानेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेता बैठे, टिकैत साहब बैठे हैं, जो निर्णय लेंगे वो मानेंगे। वरना हमारा तो मन है कि आर्या पार हो, मरे या जिंदरे दिल्ली सीधे जामे, जंतर मंतर, लेकिन रोक रखे चौथ साहब ने। वरना पहले वाले किसान हैं जो पहले रात के 12 बजे इसी सरकार ने नाक रिगड़ी और हमारी सारी बात मानी। आज वही किसान है, वो आज ना तो कल तक मामला बन जाएगा और ऐसा बनेगा कि रात में किस टाइम विस्फोट हो जाए पता नहीं। किसान गांव गांव देहात में भड़क रहा है। अब देखना तुम क्या स्थिति है गांव की। ट्रॉली ट्रैक्टर भर भर के चल दिए। आप तो जो ट्रैक्टर ट्रॉली भर भर के किसान चल दिए हैं अपने सब यहाँ के लिए। पूरे हटेंगे नहीं अभी हम यहाँ से, जब तक हमारी जो है एमएसपी जो है उसे कानून को ये लागू नहीं करेंगे। हमारी जो खरीद है, मक्का हमारी 700 रुपये कुंटल बिक रही है, धान 1100 बिक रहा है, बाजरा 1100 बिक रहा है। क्या करेगा किसान? कह रहे हैं हम कानून लाएं, कानून लाने के बाद में एक भी खरीद नहीं हुई है, उस कानून के दायरे में आकर खरीदारी हो रही है, उससे और डाउन हो गई सब रेट। क्या करेगा किसान? और एक काम और हो गया है आज, जो हमारे बड़े बूढ़ों के, हमारे कोई पितृ हैं, हमारे माता पिता हैं, बड़े बूढ़े हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज गंगा जी है, तो आज के दिन लगते हैं दीवे। तो यहाँ कुछ किसानों ने तो अपने बुजुर्गों के, यहाँ नदी जा रही है उसमें दीवे लगाएं। 2-2 दीवे सरकार के भी लगा दिए गैल में, इनके भी दिए गैल कर दिए चालू अपने पितृ देवताओं के। पितृ देवता हाथ जोड़े, भगवान पितृ देवता इस सरकार का भी कहीं ना कहीं इस तरीके से ही अगली साल ना आवे, इनका भी अब कर दिया जाए दान। क्यों? कि उसका इतना दिल दुखा हुआ किसान का कि इन बेईमानों पर क्या जोर पड़ रहा है भाई। जब हम अपनी फसल का रेट ले रहे हैं और ये दे रहे हैं तो हमारा उससे कम बिचेगी तो वो कानून के दायरे में आएगी, वो दोषी माना जाएगा। ये कह रहे हैं कि अब की साल लगाया इन्होंने, वो अब की साल हर फसल आधे में बिची है हमारी। गन्ने का पेमेंट 1 साल का नहीं मिला, मेरे गन्ने का पेमेंट नहीं मिला, 1 साल हो गई। हमारे फीस बच्चों की, बच्चे निकाल दिए गए स्कूल से। हमारे बिजली वाले रोज काट जाए कनेक्शन, 3 महीने का बिल हो गया। किसान का तो दे नहीं रहे और किसान पर हंटर चला रहे हैं। तो किसान के सामने एक ही चीज़ है, या तो मरे या मारे, अपने फांसी न लगावे। रोड पे ही रहेगा, रोड पे ही आर पार की लड़ाई होएगी।
यही मान के चलिए हमारा ग्राउंड बनेगा। क्रांति गेट नाम रख गया है, क्रांति होनी है। क्रांति के लिए तैयार है किसान यहाँ। आप युवा है, आप क्या सोचते हैं? भाई हम तो ये सोच रहे हैं कि दिल्ली का दूध पानी सब बंद कर देंगे। जब हम परेशान हैं तो सरकार को भी परेशान करेंगे। हम इतना जानते हैं किसान जिस बात पर अड़ेगा अपनी मांग पूरी हो करेगा। जब तक हमें एमएसपी के जिस दिशा में है लाइन, उस लाइन पर चलेंगे। रॉन्ग साइड भी चलना पड़ा, रॉन्ग साइड भी चलेंगे। अपना हक लेके मरेंगे, जिएंगे या मरेंगे, सरकार से बराबर लड़ेंगे। सरकार से बराबर लड़ेंगे। सरकार से लगातार आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, कि क्या लग रहा है कि अब कैसे इसका निर्णायक भूमिका कैसे आएगी? इसकी निर्णायक भूमिका जब आएगी कि जब ये आंदोलन उग्र होगा और सरकार यहाँ आकर के तब हमसे बात करेगी। क्योंकि हम तो आंदोलन के लिए निकले हैं, आंदोलन पे बैठे हैं। सरकार अभी हमें आतंकवादी बता, चोर बता, लुटेरा बता। हम वो किसान हैं कि एक नज़र हमारी सीमा पर है, अपने बेटे सीमा पे दे रखे हैं हमने। देश को कमा करके हम खिला रहे हैं और ये हमें आतंकवादी बता रहे हैं। कभी कहते हैं कांग्रेस बहका रही है, कभी कह रहे हैं ये बहका रही है। क्या कांग्रेस ने बिकवा दी है हमारी मक्का जो है 700 रुपये कुंटल, जिसका गवर्नमेंट ने 1800 रुपये कुंटल का रेट कराया? क्यों नहीं लगाए कांटे? क्यों बिकी हमारी मक्का जो है 700 रुपये कुंटल? धान का रेट इन्होंने 1800 किया और मंडी में 1100 बिक रहा। क्यों बिक रहा हमारा 1100? इन्होंने 14 दिन की गन्ने के पेमेंट की डिक्लेयर कर रखी है। पिछली साल का पेमेंट आज तक नहीं है। किसान क्या करे? एक साल में ईख पैदा करता और एक साल के लिए इन्हें उधार दे दे। किसान कहाँ से खा, कहाँ से बच्चे पढ़ा? किसान का गहना और खेत गिरवी रखे हैं आज इन सरकारों से। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने एक नारा दिया था चुनाव एजेंडे में कि हम किसानों की आय 2 गुनी करेंगे। लेकिन हम उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि इन्होंने 2 गुनी आय की क्या? गन्ने का पेमेंट उत्तर प्रदेश में इन्होंने घोषणा की थी कि हम 14 दिन में भुगतान कराएंगे। हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं कि पिछला जो बकाया गन्ने का भुगतान है 14 दिन छोड़िए 14 महीने हो गए, आज तक वो नहीं मिला। दूसरी बात ये है, जब चुनावी माहौल होता है तो ये बोलते थे कि मेरा अन्नदाता खुश रहेगा। आज पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का किसान अपनी राजधानी में अपनी बात कहने के लिए आया है और उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है और प्रधानमंत्री के पास टाइम नहीं है कि हम किसानों से बात कर ले। तो ये बड़े शर्म की बात है और अब किसान जाग चुका है। बाबा टिकैत हमें दिल्ली में बढ़ाना सिखा गए थे और लड़ना सिखा गए थे, तो हम पीछे नहीं हटेंगे और दिल्ली में हम कूच करेंगे। बिल्कुल जो है दिल्ली में कूच करने के लिए लगातार किसान तैयार है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो उनको जाने से रोक रहे हैं। किसानों के बहुत से सवाल है सरकार से एमएसपी को लेकर। 14 दिनों में गन्ना भुगतान की बात हुई थी। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब सरकार से किसान मांग रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब अभी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए आर पार की लड़ाई होनी तय है और किसान यहाँ से, उनका जो कहना है वो तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी। सहयोगी कमल शर्मा के साथ राहुल राणा, न्यूज़ 18 इंडिया, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली।